इस वीडियो में सुनाता हूं आपको एक 19 साल की पाकिस्तानी लड़की की सच्ची कहानी। जी हाँ, और इस सच्ची कहानी के अंदर हमारे लिए एक बहुत अच्छा सबक है और इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसको गौर से सुनें, खुद भी सुनें। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, कि आप कि क्या सोचते हैं इस बारे में, और शेयर ज़रूर करें। और कहानी है जी एक 19 साल की पाकिस्तानी लड़की की जो कराची में रहती है अपनी माँ के साथ। लड़की का नाम है आयशा राशिद और वो अपनी अम्मी के साथ रहती है और अम्मी का नाम है सनोबर। और वो जो उनकी जो मम है वो सिंगल मम है और वो अपनी अम्मी के साथ रहती हैं। और आयशा की कहानी ऐसी कि 19 साल की जो आयशा राशिद थी, ये जब 7 साल की थी तो इसकी दिल के अंदर कुछ जो है वो थोड़े से वो बीमार होना स्टार्ट हो गई, या उसके दिल के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो उसकी अम्मी ने उसको वैसे ही हॉस्पिटल, वहां कराची लोकल हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास दिखाया सिखाया, तो वहां से उसकी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। देन स्लोली स्लोली करते करते आखिर कुछ सालों के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इसका मसला ये है कि इसका जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम है और इसका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। और ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट है ये हम यहाँ पाकिस्तान में नहीं कर सकते, पाकिस्तान में नहीं होता, तो इसलिए आपको इसको आउट ऑफ द कंट्री लेकर जाना पड़ेगा आयशा को। तो आयशा की अम्मी जो है वो बड़ी परेशान होगी। ज़ाहिर है कोई भी सिंगल मम हो या पेरेंट्स हो तो वो अपने बच्चों के लिए बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं। और आयशा की माँ, ज़ाहिर है वो सिंगल मम थी, तो वो बड़ी परेशान होगी अपनी बेटी के लिए कि एक यंग लड़की है जो बहुत सारे ख्वाब और ड्रीम्स हैं उसकी आंखों में, तो वो कैसे पूरा करेगी। और माँ परेशान होगी, तो उसकी माँ ने फिर सर्च की गूगल के अंदर कि पाकिस्तान के बाहर सस्ता और अच्छा इलाज कहाँ पर होगा, हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ पर हो सकता है सस्ता। सो उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने इंडिया के अंदर इंडिया के जो सिटी है, शहर है चेन्नई, वहां पर एक हॉस्पिटल मिला जहां पर हार्ट ट्रांसप्लांट, अगर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वहां पर, और वो काफी अच्छा हॉस्पिटल है। और इंडिया के अंदर जितना मुझे पता चला, जो मैंने देखा या वो किया रिसर्च की, उससे मुझे भी ये पता चला कि इंडिया के अंदर चेन्नई के ये जो हॉस्पिटल है एमजीएम केयर हेल्थ, ये जबरदस्त हेयर ट्रांसप्लांट के, सॉरी, हार्ट ट्रांसप्लांट के हवाले से ये बड़ा जबरदस्त हॉस्पिटल है वहां। और वहां पर बहुत सारे हार्ट ट्रांसप्लांट उन्होंने किए हैं, बड़े सक्सेसफुली किए हैं एमजीएम हेल्थ केयर के अंदर। तो जो आयशा की अम्मी थी, उन्होंने उन्होंने जब सर्च की तो उनके अंदर भी, उनके भी सामने यही आया। तो वहां पर उन्होंने फिर चेन्नई के इस एमजीएम हॉस्पिटल से रब्ता किया और वहां पर उनका रब्ता हुआ वहां के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बाला से। डॉक्टर बाला से जब रब्ता हुआ तो डॉक्टर बाला ने कहा ठीक है जी, हम आप बेशक आ जाएं, हम आपका पेशेंट देखेंगे, तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली 2019 के अंदर आयशा राशिद और उनकी अमित सनोबर फर्स्ट टाइम इंडिया जाते हैं। और जब इंडिया जाते हैं वहां पर, और जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट के उतरने के बाद जो है वो फौरन वहां पर आयशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो वहां पर उसको जो है वो एक सीवियर किस्म का हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आता है और बड़ा शदीद किस्म का होता है। और जो उनकी अम्मी कहती है कि वो इतना शदीद किस्म का हार्ट अटैक था कि आप ये समझे कि आयशा जो है वो ऑलमोस्ट जो है, या आप कहते हैं कि 90-95% जो है वो डेड, उसकी बॉडी डेड हो चुकी थी, तकरीबन मर चुकी थी। लेकिन आयशा आयशा की अम्मी ने कहा कि मैंने फौरन जो है वो डॉक्टर बाला से कांटेक्ट किया। डॉक्टर बाला ने बड़ा कोऑपरेट किया, हमें हमारी बड़ी हेल्प की। और हमें जो है वो इमरजेंसी बेसिस के ऊपर डॉक्टर बाला ने और एमजीएम जो हॉस्पिटल है उन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और फौरन आयशा की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। स्पेशली डॉक्टर बाला की उन्होंने बड़ी तारीफ की और मैं भी डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगा डॉक्टर बाला को, एमजीएम हॉस्पिटल को भी, स्पेशली डॉक्टर बाला को, कि उन्होंने बियॉन्ड द वे जाकर जो है वो आयशा की और उसके अम्मी की बहुत ज्यादा हेल्प की। ना सिर्फ ज़ाहिर एज अ प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं करता, एज अ प्रोफेशनल वाइज भी उन्होंने काफी हेल्प की, एज अ डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर होने के अलावा भी उन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत ज्यादा गाइड भी किया, और फाइनेंशियली स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्प किया डॉक्टर बाला ने। तो इसलिए उनकी अप्रिसिएशन बनती है, उनकी तारीफ बनती है डॉक्टर बाला की और एमजीएम हॉस्पिटल की। अच्छा, खैर, वहां से डॉक्टर बाला उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहां पर उनकी जरा हार्ट अटैक आया हुआ था, तो उनको ट्रीटमेंट दी गई और चेक किए गए। और वहां पर हॉस्पिटल के अंदर उनको कुछ दिन रखा गया। और कुछ रखने के बाद जो है वो तकरीबन
जब वो उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई, कुछ बेटर फील किया आयशा ने, तो उनको मेडिसिन वगैरह दी गई और वहां पर वो काफी मंथ रहे वहां पर। फिर उसके बाद जब वो काफी बेहतर होगी तो डॉक्टर बाला ने फिर उनकी अम्मी से कहा कि अभी आप लोग वापस जा सकते हैं पाकिस्तान, और ये मैं कुछ आपको मेडिसिन दे रहा हूँ और ये आप लोग खा लें, इसको दे दें, होपफुली ये बेटर फील करेगी। अगर ना भी किया तो हम फिर भी हम देख रहे हैं जी कि कोई डोनर, हार्ट डोनर हो जो हार्ट अपना डोनेट करे, तो हम जो है वो आयशा के जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकें, और फिर वो हम डोनर देख रहे हैं, हार्ट डोनर देख रहे हैं। वेल वो लोग वापस पाकिस्तान आ गए, आयशा और उसकी वापस पाकिस्तान आ गए, कराची आ गए, कराची में रह रहे थे। ये 2019 की बात करूं, जब फर्स्ट टाइम इंडिया गए थे तो 2019 में गए थे। तो उसके बाद 19 के बाद वो हॉक के वापस आ गए, वापस आए, तो उसके बाद जो है वो मेडिसिन वगैरह दी गई थी, मेडिसिन खा रहे थे। और फिर जून 2023 के अंदर, जून से पहले, बल्कि 2023 से पहले ही, कुछ महीने पहले ही वो ठीक नहीं हो रही थी, तो दोबारा उसके अम्मी ने डॉक्टर बाल से कांटेक्ट किया और डॉक्टर बाल से कहा कि वो अच्छा फील नहीं कर रही, बल्कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बिगड़ रही है, तो प्लीज हम दोबारा आना चाहते हैं, तो आप दोबारा जो है वो हमें अपॉइंटमेंट दें और हम दोबारा। सो देन अगेन डॉक्टर बाला ने बहुत ज्यादा हेल्प की, जैसा कि मैंने कहा कि बियॉन्ड द वे जाकर न सिर्फ प्रोफेशनल वाइज एज ए डॉक्टर उनकी हेल्प की, बल्कि कुछ फाइनेंशियल तौर पर भी बहुत ज्यादा हेल्प की है, क्योंकि वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आने जाने का टिकट का भी, ट्रेवलिंग का भी, वहां पर ज्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट इज एक्सपेंसिव, काफी एक्सपेंसिव होता है हार्ट ट्रांसप्लांट, तो वो सारी चीजें वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डॉक्टर बाला ने बहुत ज्यादा उनकी हेल्प की है, बहुत ज्यादा क्या, अगर मैं ये कहूँ कि ऑलमोस्ट जो है वो उनका हेयर ट्रांसप्लांट फ्री में किया गया, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसलिए मैं डॉक्टर बाला को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करने भी चाहिए। खैर एनीवे, वो दोबारा जो है तबीयत खराब हुई, तो दोबारा जो है वो आयशा और उसकी अम्मी दोबारा इंडिया गई, चेन्नई में, जून 2023 के अंदर। फिर वहां पर गए और फिर वहां पर डॉक्टर बाला ने एकदम जो है वो हार्ट डोनर की तलाश की, और उन्हें दिल्ली के अंदर, दिल्ली में एक हार्ट डोनर मिला, एक इंडियन मैन मिला, इवन दो के वो जो हार्ट था वो काफी बड़ा हार्ट था, 69 ईयर्स ओल्ड एक मैन था, उसका हार्ट था, लेकिन वो आयशा के साथ मैच कर गया और वो बंदा राजी हो गया डोनेट करने के लिए। फिर देन उस मैन को एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके वहां से दिल्ली से चेन्नई लेकर आया गया, और वहां पर उसने अपना हार्ट जो है वो डोनेट किया आयशा को, और आयशा का बड़ा कामयाब किस्म का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, और अब आयशा जो है वो तकरीबन बेहतर फील कर रही है। और उसके बाद वो आयशा वापस पाकिस्तान वापस पहुंच चुकी है और अपने घर में है खैरियत से। और आयशा के बहुत सारे ख्वाब हैं, जिनमें से एक ख्वाब उसका यह है कि वो फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है। खैर अल्लाह उसके ख्वाब पूरे करे, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि डेफिनेटली एज ए टू कंट्रीज दे आर डिवाइडेड, लेकिन जो है वो वहां की जो अवाम है, जो जनता है, पाकिस्तान की हो या इंडिया को, उनके अंदर प्यार है, मोहब्बत है, इवन दो के दे आर डिवाइडेड बाय पॉलिटिकली, लेकिन हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते। लेकिन अवाम जो है, जो जनता है, अवाम है, वो एक दूसरे से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। और वैसे भी कुछ चीजें होती हैं जिनकी कोई जो है वो मजहब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, चाहे स्पेशली ये जो डॉक्टर के हवाले से, इवन दो के लड़की जो है वो पाकिस्तानी भी थी और मुस्लिम भी थी, जो डॉक्टर थे डॉक्टर बाला इंडियन थे और नॉन मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने बगैर रिलीजन देखे, बगैर कंट्री देखे, उन्होंने आयशा की हेल्प की, न सिर्फ एज ए डॉक्टर हेल्प की, बल्कि उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की, खुद से अपने पॉकेट से भी कुछ पैसे दिए, और कुछ डोनेशन हेल्प जो है वो डोनेशन लेके, तो इनके जो डोनर था उसको कुछ पैसे दिए, और कुछ जो मेडिकल के एक्सपेंस थे वो सारे डॉक्टर बाला ने खुद अफोर्ड किए, और कुछ जो डोनर थे कुछ उन लोगों ने दिए। तो इनका जो हार्ट ट्रांसप्लांट था वो बिल्कुल फ्री में हुआ है, और इसके अंदर बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन थी, जो बहुत बड़ा जो इसके अंदर हेल्प की थी, वो डॉक्टर बाला ने दी थी। तो ये जी डॉक्टर बाला के लिए अप्रिसिएशन बनती है। और एमजीएम हेल्थ केयर जो है चेन्नई के अंदर, स्पेशली हार्ट ट्रांसप्लांट के हवाले से बहुत जबरदस्त और एक्सेप्शनल किस्म का हार्ट ट्रांसप्लांट है एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई के अंदर। तो इसलिए आप लोग जरूर मुझे जो है वो कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा। और मैं डेफिनेटली इस किस्म के जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं या जो प्रोफेशनल्स लोग हैं किसी भी फील्ड के हों, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, इंडियन है, पाकिस्तानी है या कुछ भी है, वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल वे के अंदर जाकर लोगों को फैसिलिटेट करता है, तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन आप लोग डॉक्टर बाला
के बारे में क्या कहते हैं और एमजीएम हेल्थ सेंटर के बारे में क्या कहते हैं, जरूर मुझे बताइएगा। और इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा वो भी मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएं। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा कुछ और वीडियो के साथ।